दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव। आप अपनी मम्मी की बीमारी पर ऐसे ही पैसे लगाते रहे तो एक दिन हम कंगाल हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया आप वीडियो। भाई समझाइए ना पापा जी को। डॉक्टर ने भी मम्मी जी को जवाब दे दिया है। आखिर वेंटिलेटर पर कब तक रखेंगे उन्हें? 1 महीना हो गया है, वो कोमा में है। उन्हें अब घर ले जाना चाहिए। आखिरी सांस अपने घर पर ही निकल जाए तो अच्छा है। पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, इस तरह तो हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे। हमारे भी बच्चे हैं। सुरेंद्र जी की बड़ी बहू ने अपने पति से कहा तो छोटी बहू ने भी अपनी जेठानी की बातों में हाँ मिलाई। शहर में जाने माने अचार और पापड़ का व्यापारी सुरेंद्र जी का, जहाँ से अलग अलग शहरों में भी अचार सप्लाई होता है। दोनों बेटे भी उन्हीं के साथ बिजनेस में लगे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। लगभग 1.5 महीना पहले से उनकी पत्नी की तबीयत खराब चल रही थी। कभी शुगर अप डाउन हो रही थी और बीपी भी अप डाउन हो रहा था। कितने टेस्ट हो चुके थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य काफी गिर गया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। शांति जी को शायद लगने लगा था कि वह अब नहीं बचेगी। तभी तो अस्पताल में अपने पति से कहती रहती थी, देखो जी, जीवन में मेरी एक ही तमन्ना थी कि शायद भगवान कैसे भी दिन दिखा ले, लेकिन मुझे आपके कंधे पर ही दुनिया से विदा होना है। मुझे आप अच्छे से तैयार करके और मांग में खूब सारा सिंदूर भर के ही विदा करना। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनके साथ आपका समय कट ही जाएगा। सुरेंद्र जी रोते हुए कहने लगे, मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। मैं दिन रात एक कर दूंगा, पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए ठीक होना पड़ेगा। जीवन के हर सुख दुख में तुम मेरी हम सफर रही हो। कितने उतार चढ़ाव देखे हैं जीवन में। मैं तुम्हारे बिना जिंदगी का सफर नहीं काट सकता। उनकी बात सुनकर शांति जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे और कहने लगी थी, कौन हमेशा साथ रहा है जी? किसी एक को तो अकेले रहना ही पड़ता है। उम्र के इस मोड़ पर मौत पर किसका बस चला है? कब किधर से आ जाए किसे पता। कहते कहते शांति जी भी रोने लगी थी और यूं धीरे धीरे वो निढाल होती चली गई। 1 महीने से वह कोमा में ही है। सुरेंद्र जी उन्हें एक पल को अकेला नहीं छोड़ते। शुरू में तो सबने पूरी कोशिश की शांति जी जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए, लेकिन अब उनके बेटों को भी उन पर लगने वाला पैसा दुखने लगा था। उधर सुरेंद्र जी का स्वास्थ्य भी अब धीरे धीरे गिरने लगा था। आज जब थोड़ी देर के लिए शांति जी के पास अपनी बहन को छोड़कर घर आए तो हिम्मत करके उनके दोनों बेटों ने उनसे कह ही दिया, पापा, माँ की बीमारी का हमें भी बहुत दुख है। उनके बिना हमें भी अधूरा ही लगेगा। लेकिन डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब उन्हें घर ले आना चाहिए। शायद अपने घर में ही उनके प्राण अटके हो। खबरदार, जो तुम दोनों ने एक और शब्द भी कहा, अभी मैं जिंदा हूँ और अपनी पत्नी के लिए मैं अकेला ही
काफी हूँ, वो मेरी हम सफर है, उसे मरने के लिए अकेला कैसे छोड़ दूँ। जब से ब्याह कर इस घर में आई है उसने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। तुम्हारी दादी के जल्दी स्वर्ग सिधार जाने पर तुम्हारी बुआ की शादी में भी अपने सारे जेवर मेरे हाथ पर थमाते हुए उसने यही कहा था, मेरा गहना तो आप हो, आप ये सारे जेवर अपनी बहन को दे दो। मेरे लाख मना करने पर भी सिवाय एक मंगलसूत्र कि उसने कुछ अपने पास नहीं रखा था तुम्हें पढ़ाने की खातिर। जब हम गांव से शहर आए थे तो छोटी सी प्राइवेट नौकरी थी मेरी। थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए उसने अपने हाथों से असर डालकर घर घर देना शुरू किया था। धीरे धीरे कितने ऑर्डर मिलने लगे थे उसे। मैं भी अपनी नौकरी छोड़कर इसी काम में लग गया था। यूं ही दुकान पर 2 साल नौकर भी रख लिए थे। व्यापार अच्छा सा निकला। ये सब कुछ उसके समर्पण और मेहनत का ही फल है। अपने लिए कभी किसी चीज की इच्छा नहीं जताई उसने। मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा और तुम कहते हो मैं उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दूं। क्या कमी रह गई तुम्हारी परवरिश में उससे, जो तुम अपनी माँ के लिए ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। अरे लोग तो दूसरों से उधार ले लेकर बीमार आदमी पर पैसा लगाते हैं। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है तो मैं उस पर क्यों ना लगाऊं। अपने पिता की बात सुनकर दोनों बेटे बहुत शर्मिंदा हुए और चुप हो गए। दोनों बहुएं भी एक दूसरे का मुंह देखने लगी थी। अस्पताल में जाकर सुरेंद्र जी अपनी पत्नी का हाथ दोनों हाथ में लेकर बहुत रोए और अपनी पत्नी से कहने लगे, सब रिश्ते स्वार्थ के हैं शांति। जिंदगी भर जिन बच्चों के लिए हम मरते रहे आज उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सच ही है, मतलब ही दुनिया में जरूरत के हिसाब से ही रिश्ते निभाए जाते हैं। चाहे वह हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो। अपने बच्चों की बात से वह बहुत आहत हो चुके थे। आज उन्हें अपनी सारी संपत्ति बच्चे सब कुछ बेकार लग रहा था। जैसे सभी का वजूद उनके हम सफर के उनके साथ होने से ही हो। रोते रोते ही शायद सो गए थे। थोड़ी देर के बाद जब उनकी पत्नी के रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर आया और उन्हें उठाया तो उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उनके शरीर में अब प्राण नहीं थे। उधर शांति जी की आत्मा भी उनके प्राणों से निकल चुकी थी। सारे माहौल में एक सूफी सी सा गई थी। ऐसी मौत शायद किसी को नसीब नहीं होती कि दोनों पति पत्नी एक साथ ही दुनिया से विदा हो। मगर ये तो ऐसे हम सफर थे जिनका अंतिम सफर भी एक साथ ही होना था। शांति जी को आज उनके दोनों बहुओं ने खूब सजाया था। दोनों उस दुनिया में जा चुके थे जहाँ से शायद उन्हें कोई जुदा ना कर पाए। जाने कैसा रिश्ता होता है हम सफर का। 2 अजनबी लोग एक ही मंजिल के मुसाफिर हो जाते हैं और 2 शरीर और एक जान हो जाते हैं। किसी एक के न रहने पर दूसरा जिंदा लाश ही हो जाता है।